बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों के दौरान मजीद 2664 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 6,52,000 से जायद हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 40,564 टेस्ट किए गए। इस तरह कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.5% रही। कोरोना से गुज़श्ता रोज 32 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 13,508 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2,664 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 6,52,000 से जायद हो गई है, जबकि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 40,564 टेस्ट किए गए हैं। इस तरह कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.5% रही। कोरोना से गुज़श्ता रोज़ 32 अफराद इंतकाल भी कर गए और मुल्क भर में इंतकाल करने वालों की तादाद 13,508 हो गई है। बरतानिया से आए कोरोना वायरस की नई किस्म के बढ़ते केसेस के बायस लाहौर के 16, गुजरात के 17 और रावलपिंडी के 4 इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। सबसे ज्यादा मुतासिरा 7 शहरों लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और गुजरात के तमाम इंडोर शादी हॉल्स, मज़ार, दरगाहें, सिनेमा और कम्युनिटी सेंटर्स बंद रहेंगे। पेशावर के कुछ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन और आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली में कल से 28 मार्च तक तालीमी इदारे, दफातर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रखने का फैसला किया गया है। केसेस बढ़ने पर इस्लामाबाद में भी पाबंदियां सख्त करते हुए मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया। लाहौर में कोरोना के मरीजों में मुसलसल इजाफा जारी है। शहर के 16 इलाकों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। देखने में आया है कि कोरोना SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। ताज़ा सूरत हाल जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? क्या कोरोना SOPs पर अमल दरामद देख रही हैं? जी, मैं इस वक्त ग्वालमंडी फूड स्ट्रीट पे मौजूद हूँ और यहाँ पे देखने में ये आ रहा है कि लाहौर के अंदर तो कोरोना केसेस तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक दिन के अंदर 1,000 के करीब आए और कल की अगर हम बात करें तो सिर्फ 800 केसेस लाहौर के थे। यहाँ पर संडे के रूटीन के मुताबिक जिस तरह से सुबह नाश्ते का इत्माम होता है, शॉप्स खुली हुई हैं, लोग बाहर बैठे हुए और नाश्ता कर रहे हैं और SOPs पे कोई फॉलो नहीं किया जा रहा। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी है, उनसे हम जानते हैं आप आज संडे के रोज़ आए हैं नाश्ता करने के लिए, तो SOPs पे किसी ने फॉलो नहीं किया, मास्क नहीं लगाया हुआ, उसकी क्या वजह? जी अस्सलाम वालेकुम। असल में जी एक तो इन्फॉर्मेशन अभी तक शेयर नहीं हुई कि यहाँ पे फिर दोबारा से कोरोना की जो नई रौ आ गई है। दूसरी बात ये है कि लाहौर वाले ज़रा SOPs पे कम ही अमल करते हैं। हम भी सुबह जो टाउन से निकले नाश्ते के लिए और इधर देखा है कोई बंदा भी मास्क के उसको लेके इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। तो जेन्युइनली तो बात ये है कि अपनी हेल्थ को आगे रखना चाहिए, प्रेफरेंस देनी चाहिए और मास्क को इस्तेमाल करना चाहिए, वो हमारी बेहतरी के लिए है। लेकिन चूँकि वो लाहौर वाले इतनी रूटीन से ये काम नहीं करते, लेकिन बात यही सच है और सबको यही बात डिलीवर हम भी करना चाहते हैं कि SOPs पे अमल करना चाहिए। जी, आपने बात सुनी कि इनका कहना है कि SOPs पे अमल दरामद तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फॉलो कोई नहीं कर रहा। दुकानदार हैं वो भी इसी तरह से अपनी शॉप्स को चमकाया हुआ है, लोग बैठे हुए हैं आके यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और लोग जो जिस तरह से बैठे हुए कोई यानी किसी ने ना तो मास्क पहना हुआ है और ना ही सोशल डिस्टेंस के ऊपर जो है अमल दरामद करता हुआ कोई दिखाई दे रहा है। जी जी, बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा, आपने अपडेट किया। मुल्तान में भी कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस मुतादिद इलाकों को हॉटस्पॉट करार दे दिया गया। इन इलाकों में कल से लॉकडाउन का फैसला किया गया है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कोरोना के एक हॉटस्पॉट पर मौजूद है, उनसे ताज़ा सूरत हाल जानते हैं। मैमूना, आप कहाँ मौजूद हैं और क्या इस इलाके में लॉकडाउन की तैयारियाँ की गई हैं? जी, मुल्तान में जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिनमें गुलगश्त है, इसके अलावा कैंट का एरिया है, इस वक्त मैं कैंट के एरिया में मौजूद हूँ, मदनी चौक है और इस तरह के जो उसके आसपास के इलाके हैं उनको हॉटस्पॉट एरियाज़ करार दिया गया है। और कल से मुल्तान शहर के अंदर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा, जिनमें सिर्फ चंद जो दुकानें हैं जिनमें ग्रॉसरी शॉप्स होंगी वो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ओपन रहेंगी। इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, पेट्रोल पम्प्स और साथ ही साथ जो है मेडिकल स्टोर्स
स्टोर्स, ये वो शॉप्स होंगी जिन्हें सुबह से लेकर 24 घंटे तक ओपन रहने की इजाज़त होगी। लेकिन तालीमी इदारे जो हैं वो भी कल से बंद होंगे। मार्केट्स को ये कहा गया है कि वो सुबह तकरीबन 9 बजे ओपन करें और शाम को 6 बजे बंद करें। इसके पर ताजरों की जानिब से शदीद एहतजाज नज़र आ रहा है और उनका ये कहना है कि हुकूमत ने ये जो पॉलिसी बनाई है उसमें ताजरों को शामिल नहीं किया है और ख़ुसूसन जो हफ्ता और एतवार के रोज़ उन्होंने इसे बंद रखने का कहा है मुकम्मल तौर के ऊपर, इससे वो ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। पहले ही मुल्क का काफ़ी मुआशी नुकसान हो रहा है। इस हवाले से अभी ये स्ट्रेटजी सामने आएगी, लेकिन फ़िलहाल ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि अगले हफ्ते और एतवार को मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद होंगी। अगर बात की जाए मुल्तान में कोरोना केसेस के हवाले से, तो गुज़िश्ता साल मार्च से लेकर अब तक मुल्तान में के निश्तर हॉस्पिटल का जो डेटा है उसके मुताबिक 473 जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं वो इंतकाल कर चुके हैं और अब भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो इस वक्त मुल्तान में शुरू हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता से एक बार फिर से हॉस्पिटल्स में केसेस बढ़ रहे हैं और ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से जो सेकंड वेव थी वो बहुत ज़्यादा शदीद थी मुल्तान में फ़र्स्ट वेव की निस्बत, और अब आहिस्ता आहिस्ता जब वो कंट्रोल होना शुरू हुई थी तो एक बार फिर से इसमें ये देखने में नज़र आ रहा है कि केसेस की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। शादी हॉल्स, दरगाहें और इसके अलावा पार्क, सिनेमा, थिएटर्स वगैरह इनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा 28 मार्च तक, और उसके बाद नई स्ट्रेटजी सामने आएगी कि इनको ओपन करना है या अभी नहीं। रेस्टोरेंट्स में भी सिर्फ होम डिलीवरी की सहूलत होगी और वैसे जो है रेस्टोरेंट्स में बैठ कर खाने की इजाज़त नहीं होगी। ये सूरत हाल नज़र आ रही है इस वक्त मुल्तान में, और कुछ लोग तो जो है इसे कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो कारोबारी अफराद हैं वो इसे डिनाई कर रहे हैं। जो ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर भी ये कहा गया है कि 50% हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए और 50% जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मैमूना सईद, आपने तफसीलन अपडेट किया। गुजरांवाला में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। केसेस बढ़ने की वजह से शहर के 20 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। जी, गुजरांवाला में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। शहर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 393 तक पहुंच चुकी है और औसतन जो है शरह 8% तक पहुंच चुकी है और रोजाना जो है 50 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो रही है, जिसके बाद जो है जिला इंतजामिया ने 20 मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। इन इलाकों में सलीम कलोनी, कश्मीर कलोनी, नुमानिया रोड, नुमानिया चौक समेत जो है रावाली, DC कलोनी, कनालवी और जो है वापडा टाउन के इलाके शामिल हैं। इन तमाम इलाकों में जो है खाने पीने की अशिया और मेडिकल स्टोर के अलावा तमाम जो है दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। तमाम स्कूल भी कल से मुकम्मल तौर पर 15 रोज के लिए बंद रहेंगे और तमाम मार्केटें जो है शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी और इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी, कराची में 24 घंटों के दौरान 99 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक की गई है। कोरोना के किसी मरीज के इंतकाल करने की इत्तला अभी तक नहीं मिली। शहर में कोरोना सूरत हाल से मुतालिक जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई से। कमर, बताइएगा शहर में कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल क्या है? जी, कराची में जो सबसे ज़्यादा ज़िला मुतासिर हुआ, ज़िला शर्की में 61 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। उसके बाद ज़िला जनूबी जो है सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस के बायस मुतासिर हुआ है। शहर में जो हमें सूरत-हाल नज़र आ रही है तो शहरी जो हैं जो SOP हैं उस पर अमल करते हुए नज़र नहीं आ रहे, जो सोशल डिस्टेंस है उसे नहीं रखा जा रहा, जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं वहाँ पर अमूमन जो है वो सोशल डिस्टेंस नहीं नज़र आता। खाने पीने की जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर भी शहरियों के दरमियान जो है वो जो है फासला नहीं होता। यही सूरत हाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है। शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ना होने के बराबर है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहरियों को अवेलेबल होता है वहाँ पर जो है वो मुसाफिर खचाखच भरे होते हैं और वहाँ पर भी बेशतर शहरियों ने मास्क नहीं पहना होता। गुज़िश्ता रोज़ जो है एक भी जो है वो अमवात शहर में रिपोर्ट नहीं हुई। ताहम जो मुस्बत केसेस आने की शरह है वो शहर में 3.58 है और जो केसेस के बढ़ने की रोज़ बरोज़ जो केसेस हैं उनमें इजाफा नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि शहर में शहरी जो हैं वो SOP पर ख्याल नहीं रख रहे और ख़ास तौर पर मास्क का जो इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल शहरियों की जानिब से तर्क कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया कमर अली मस्तोई, आपने अपडेट किया।
फैसलाबाद में भी आज से स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद किया जा रहा है। आज इतवार को कारोबार जारी रखने की इजाज़त दी गई है। आइंदा से हफ्ता और इतवार को मुकम्मल छुट्टी होगी और शाम 6 बजे तक कारोबार बंद होंगे। ताजिरों ने इस पाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमाद अहमद। जी, कोरोना वायरस के फैलाव के खदशा के पेश नज़र फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन आज से शुरू हो रहा है, जिसके तहत कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद करने की हिदायत की गई है, जबकि हफ्ता और एतवार को मुकम्मल तौर पर कारोबार बंद रखने की हिदायत जारी की गई हैं। हम ताजरों की जानब से इस पाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। उनका ये कहना है जो शाम को कारोबार करने के औकात हैं उनको 8 बजे तक बढ़ाया जाए और हफ्ता और एतवार की छुट्टी की बजाय सिर्फ जुमे को कारोबार बंद करने की छुट्टी की जाए। बाकी जो 6 दिन है उनको कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। जी, बलूचिस्तान में एक हफ्ते के दौरान कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। आपको बताएं कि तनख्वाहों में इजाफे पर सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली और इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना तीसरे रोज़ भी जारी है। लाहौर के मॉल रोड पर पंजाब असम्बली के सामने सूबे के मुख्तलिफ शहरों से आई लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाजी धरना 3 रोज़ से जारी है। लेडी हेल्थ वर्कर्स की सदर रुखसाना अनवर का कहना है जब तक इनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते धरना जारी रहेगा। हमारा देरीना मसला चल रहा था सर्विस स्ट्रक्चर का और अपग्रेडेशन का, इसके साथ साथ इंतकामी कार्रवाइयों का। तो हमने बारहा लाहौर में आकर अपनी दरखास्तें भी दी और एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, जिसके हवाले से हमारी कमेटी वज़ीर आला पंजाब ने बना दी। बार बार फिर याद दहानी कराई गई। वज़ीर आला हाउस भी हम गए, हम DG को, सेक्रेटरी को, सबको अपने मसाइल बताए, लेकिन किसी के पास हमारे मसले सुनने के लिए वक्त नहीं था। एक मरतबा फिर अब कल से हम यहाँ पर आए हुए 2 दिन गुजर चुके हैं कि ख़वातीन क्यों सड़कों पर हैं। क्या हमें शौक़ है सड़कों पर आने का? अपने बच्चों को छोड़कर या साथ लेकर आए हुए, अपने घरों को छोड़कर पूरी रात खुले आसमान के नीचे गुजार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस तासुर को गलत करार दिया कि कुछ ऑपोजिशन सेनेटर्स ने जानबूझकर गलत मोहर लगाई। उनका कहना था कि ऑपोजिशन के तमाम सेनेटर्स ने सैयद यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया। ऑपोजिशन की तमाम जमातें PDM के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं। इस्तीफे देने या ना देने का मामला अहम है, PDM के प्लेटफॉर्म से फैसले करेंगे। ज़राए के मुताबिक जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पार्टी सेनेटर्स और रहनुमाओं के एजाज़ में इशाया दिया गया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा ऑपोजिशन के तमाम सेनेटर्स पर मुकम्मल एतमाद है। सेक्रेटरी सेनेट की हिदायत की रोशनी में सेनेटर्स को उम्मीदवार के खाने में कहीं भी मोहर लगाने की हिदायत की गई थी। मुझे पता है, हम सबको पता है कि PDM की यूनिटी की वजह से हम जीते, कि सब ने साथ दिया तो ही हम जीत सकते थे। और हम इसलिए इतने वोट हासिल किए कि सब ने वफा किया, सब ने साथ दिया। और मेरे मुताबिक जो दाग हमारे सेनेट के ऊपर पिछले इलेक्शंस में लगा था, ऑपोजिशन के सेनेटर्स ने वो दाग आज अपना किरदार से धो। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से यूसुफ रजा गिलानी ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में मुस्तरद शुदा वोटों का मामला पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी ने फारूक एश नाइक, नैयर हुसैन बुखारी और लतीफ़ खोसा पर मुश्तमिल कानूनी टीम कायम कर दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 7 वोटों पर डाका PDM को तकसीम करने की नाकाम साजिश है। पीपल्स पार्टी को कमज़ोर ना समझा जाए। वोट पर डाका डाला गया, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हर फोरम पर चैलेंज किया जाएगा। ऐवान बाला में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए वोटिंग से पहले ऑपोजिशन रहनुमाओं ने सेनेट हॉल में खुफिया कैमरे लगे होने का इंकशाफ किया। ये कैमरे कहां से आए, किसने लगाए, इस पर तो तहकीकाती कमेटी कायम हो गई है, लेकिन ये खुफिया कैमरे कैसे और कितनी देर तक काम कर सकते हैं, इनसे बने मनाजिर कितनी दूर से देखे जा सकते हैं, ये जानने की कोशिश की है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कसीम सईद ने। आप भी देखिए। सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब से कबल खुफिया कैमरों के इंकशाफ ने मुल्की सियासत में खासा शोर मचाए रखा है। इन खुफिया कैमरों का बाजार भी इनकी तरह खुफिया ही है, लेकिन अगर आप कराची की कुछ मखसूस मार्केट्स में इन कैमरों की बाबत दरियाफ्त करें
तो आपको कुछ ऐसी जगहों का पता चलता है जहाँ से वही कैमरे हासिल किए जा सकते हैं। हमने कुछ ऐसे कैमरे हासिल करके उनके फीचर्स जानने की कोशिश की है और ये भी कोशिश की है कि उन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इस कारोबार का हिस्सा हैं वो तो किसी तौर सामने आने और बात करने को या अपनी शनाख्त बताने को तैयार नहीं है। ये एक स्पाई कैम है। आप इस स्पाई कैम की जो मुमासलत है वो मिला सकते हैं कल जो सेनेट में हुआ उससे। इसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है और वीडियो भी रिकॉर्ड होती है। दिखने में ये एक छोटा सा लेंस है लेकिन ये एक स्ट्रिप के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ एक बैटरी भी अटैच होती है। ये बैटरी 7 घंटे तक चल सकती है। वाईफाई की मदद से इससे बनने वाले तमाम मनाजिर देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये वो QR कोड है एप्लीकेशन का। अगर ये एप्लीकेशन दुनिया में किसी के भी पास है तो वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के इस कैमरे से बनने वाले मनाजिर को देख सकता है। इस कैमरे की जो कीमत है वो महज 8,000 रुपये है। इसके साथ कुछ मखसूस ग्रिप्स भी हैं जिसकी मदद से इसको मज़ीद खुफिया रखा जा सकता है। एक और स्पाई कैम जिसके मुतालिक कल खासा शोर मचा रहा। इस वक्त इस मंजर में भी वो स्पाई कैम लगा हुआ है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। इस स्क्रू के अंदर एक छोटा सा लेंस लगा हुआ है जो कि नज़र भी नहीं आ रहा है। इसी से जो है वो मनाजिर रिकॉर्ड होते हैं लेकिन इसके अंदर ऑडियो फैसिलिटी मौजूद नहीं है। जो केबल्स हैं ये DVR से कनेक्ट होती हैं। DVR किसी LED से या LCD से कनेक्ट हो तो उसके बाद उससे भी बराह रास्त मनाजिर देखे जा सकते हैं। इनकी खुलेआम फ़रोख्त पर पाबंदी है। इसीलिए जो इसके कारोबार से मुंसलिक अफराद हैं वो सामने आने से गुरेज़ा हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपना यौम तासीस मुलतवी कर दिया। 25 मार्च को होगा। कन्वीनर MKM पाकिस्तान के एलामिये के मुताबिक डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में MKM पाकिस्तान का 37वां यौम तासीस 18 मार्च के बजाय 25 मार्च बरोज़ जुमेरात को मनाने का फैसला किया गया है। एलामिये में कहा गया कि चंद नागुज़ीर वजूहात के सबब यौम तासीस की तकरीब अब 25 मार्च को नेशनल पार्क में होगी। खेल के मैदान से खबर है। कराची में 13वीं कौमी विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। टूर्नामेंट के चौथे रोज़ 47 गोल्स हो गए। दिफाई चैंपियन आर्मी और हाईलैंडर्स ने मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली। दिया विमेन क्लब ने भी अपना मैच जीत दिया। हाईलैंडर्स की नज़ालिया और जाफा क्लब की सारा ने 5-5 गोल स्कोर किए। कराची में 13वीं कौमी विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में दिफाई चैंपियन आर्मी ने हाजरा खान और स्वाबिया सरफराज की हैट्रिक के बदौलत यंग राइजिंग स्टार्स को 15-0 से शिकस्त दी। KPD ग्राउंड पर होने वाले इस मैच में आर्मी की अलीजा साबिर और रामन फरीद ने भी 2-2 गोल स्कोर किए। एक और मैच में जाफा क्लब की सारा अब्दुल मजीद ने 5 गोल स्कोर किए और अपनी टीम को KMC फुटबॉल स्टेडियम पर FC कराची के खिलाफ 8-1 से फतह दिलाई। ग्रुप D में दिया विमेंस फुटबॉल क्लब ने MUK फुटबॉल क्लब के खिलाफ 15-0 से कामयाबी हासिल की। शुमाइला और मरियम ने फाते टीम के लिए 4-4 गोल स्कोर किए जबकि राबिया जावेद ने 3 और जुनैरा शाह ने 2 बार गेंद को जाल की राह दिखाई। KMC ग्राउंड पर हाईलैंडर्स ने मोहसिन गिलानी विमेंस फुटबॉल क्लब को 8 गोल से शिकस्त दी। हाईलैंडर्स की नज़ालिया ने 5, अस्मारा ने 2 और फरिया ने 1 गोल स्कोर किया। पाकिस्तान में बैठकर खिदमात सर अंजाम देकर ज़र मुबादला कमाने वाले अफराद का कहना है उनसे भी बरामदी शोबे जैसा सलूक करके टैक्स भी उसी शरह से लिया जाए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर वकार मसूद कहते हैं ऑनलाइन सर्विसेज फराहम करने वालों को रेगुलर करके सहूलत देंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे अशरफ मलखम। FBR की तरफ से IT के शोबे में फ्रीलांस के तौर पर ऑनलाइन सर्विसेज फराहम करने वाले 75,000 अफराद को टैक्स नोटिस भिजवाने की खबरें सामने आने पर इस कारोबार से वाबस्ता अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई है। जियो न्यूज़ ने बाज़ अफराद और इदारों के सरबराहों से रब्ता किया तो उनका कहना था कि पाकिस्तान में बैठकर गैर मुल्की ज़र मुबादला कमाने वाले रियायत के मुस्तहिक हैं, ना कि हरासा किए जाने के। वो आलमी मंडियों में अपनी नौकरी खुद तलाश करके ज़र मुबादला अपने वतन में लाते हैं। इनकी खिदमात को तो सराहा जाना चाहिए। जब इस मामले पर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी रेवन्यू डॉक्टर वकार मसूद से रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि जिन 75,000 अफराद की निशानदही हुई वो औसतन 8 से 9,000 डॉलर माहाना कमाते हैं। अब IT के शोबे को हासिल इस्तिस्ना ख़त्म किए जाने पर कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं। ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं कि हुकूमत इस शोबे से जुड़े अफराद या इदारों को हरासा करेगी, बल्कि इन्हें रेगुलर करके बजट में सहूलियात फराहम की जाएंगी। साथी रिपोर्टर अशरफ मलखम के साथ कैसर भट्ट, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।